सो हेलो गाइस, वेलकम टू C10 एजुकेयर। मैं हूं कौशिक सर और मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं हमारे साइंस 2 के PYQ सीरीज का एक नया वीडियो। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 9 जो कि है सोशल हेल्थ, उसी के PYQ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, सो जैसे कि हमारा ट्रेंड है क्या कि हम PYQ क्वेश्चंस को एक साथ रखते हैं और उसी के जस्ट बाजू में हम रखते हैं हमारा टेक्स्ट बुक और उसके बेसिस पे हम लोग वो सारे आंसर्स फाइंड आउट करते हैं और उसका मतलब बोलते हैं ना, मैं आपको इजी उसको करके बताता हूँ। ओके, सो वैसे ही आज भी हम लोग करेंगे। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको मार्क्स वेटेज वाले जो वीडियो थे उसके अंदर मैंने बताया था कि ये जो आपका 8, 9 और 10 है जो कि लोग हल्के में लेते हैं, ये आपका 6 मार्क्स कैरी करता है और वही 10 चैप्टर आपका 6 मार्क्स कैरी करेगा। तो इन दोनों को आपको लाइटली नहीं लेना है। ओके, सो बेसिकली आज हम लोग वही देखने जा रहे हैं कि इनके PYQ के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इनको आप कैसे टैकल कर सकते हो, कैसे उनके आंसर्स दे सकते हो, ठीक है, कैसे आंसर्स फ्रेम करने हैं, यही हम लोग आज के वीडियो में देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको अगर बताऊं कि सोशल हेल्थ होता क्या है। सोशल हेल्थ का मतलब होता है क्या कि आप कैसे किसी दूसरे पर्सन के साथ, मतलब कैसे हमारे सोसाइटी में जैसे अलग अलग पर्सन्स हैं तो उनके साथ अपना रिलेशनशिप क्या कर सकते हो, स्टेब्लिश कर सकते हो। ठीक है, कैसे आप उनके साथ बिहेव करते हो, कैसे आप उनको बोलते हैं ना टैकल करते हो, ये सारी चीजें जो आती हैं आपके सोशल हेल्थ में आती हैं। और ये जो आपका सोशल हेल्थ है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज के टाइम पे इन मॉडर्न एरा सोशल हेल्थ ही है जो आपके 60 से 40% जो बीमारियां हैं उसको क्या कर सकती है, ठीक कर सकती है या फिर उसको और ज्यादा बढ़ा सकती है। ठीक है, तो इससे मतलब इससे हमें ये जानने मिल रहा है कि जो सोशल हेल्थ है वो बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है या फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है, अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर सिर्फ थियरी भरी है। मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर आपको कुछ भी ऐसे समझने लायक चीजें नहीं है। आपको जो चीजें बताई है बस उसी को आपको समझ मतलब बोलते ना देखना है, याद करना, उसी को आपको उतारना है। ठीक है, तो यही आपका सोशल हेल्थ चैप्टर में मतलब यही सब हम देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है क्या, अल्कोहल कंजम्पशन मेनली इफेक्ट डैश सिस्टम। अब जब हम लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज के टाइम पे जिनको एडिक्शन होती है अल्कोहल पीने की, टबैको खाने की। तो ये सारी जो भी मतलब बोलते हैं ना एडिक्टिव चीजें हैं, इनका इफेक्ट हमारे कौन से सिस्टम में होता है, हमारे बॉडी के कौन से सिस्टम में होता है। बेसिकली इसका इफेक्ट तो सारे सिस्टम में होता है, मतलब बोलते हैं ना हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स है, जितने भी है, सब पे इसका इफेक्ट कुछ ना कुछ तरीके से होता ही है, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट वे में। बट जो एक बोलते हैं ना एक सडन जो आपको चेंज देखने मिलता है क्या, जो पीने के बाद जस्ट से 10-15 मिनट में आपको बोलते हैं ना जो सिस्टम पे असर होता है वो आपको समझ ही जाता है क्या। जब भी कोई नशे में होता है तो चलता कैसे है, लड़खड़ाते हुए, कुछ वैसा ही यहाँ पे भी बताया क्या। अब ये जो भी हमारे बॉडी का कंट्रोल है वो कौन करता है, हमारा नर्वस सिस्टम बॉडी को कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल कर रहा है, नर्वस सिस्टम। तो जब भी आदमी अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है या फिर कोई ऐसी चीजें कंज्यूम कर रहा है जो कि अडिक्टिव होती है, जिसके अंदर बोलते हैं ना नशा है, तो वो सारी चीजें किसको इफेक्ट करती है, वो सारी चीजें हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है। किसको कर रही है इफेक्ट, नर्वस सिस्टम को। तो जो इसका आंसर होगा, बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हमारा नर्वस नर्वस सिस्टम। ओके, सो इस चैप्टर में से ज्यादा एमसीक्यूज आपको देखने मिलते नहीं है। ज्यादातर जैसे कि मैंने बोला ये थ्योरेटिकल चैप्टर है तो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा देखने मिलेंगे। ओके, सो चलो अगले की तरफ अगर मैं बढ़ूं तो अगला अपना क्या था क्वेश्चन, सॉरी, साइड में रख देते हैं इसे। तो अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखने जाऊं तो वो आता है ट्रू और फॉल्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, टू टेक सेल्फी ऑन रोड इज द इनविटेशन फॉर एक्सीडेंट। अगर आप रोड पे खड़े होके सेल्फी ले रहे हो, सेल्फी मतलब समझते हो ना, अपनी खुद की फोटो, तो क्या वो एक इनविटेशन है एक्सीडेंट को। तो इसका आंसर है हाँ, ट्रू। अब सपोज कीजिए कोई एक रोड है जिसके ऊपर से बहुत तेजी से गाड़ी आ रही जा रही है और आप बस ये दिखाने के लिए, ब्लॉगिंग करने के लिए या फिर कुछ भी अदर कारणों के चलते आप रोड पे खड़े होकर सेल्फी ले रहे हो, तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो एक बोलते हैं ना एक इशारा है, मतलब बोल सकते हो तुम एक्सीडेंट को अपने को बुला रहे हो अपने तरफ। ठीक है, तो इसका आंसर है ट्रू। इसका आंसर क्या है, ट्रू। ओके, नेक्स्ट, कम्युनिकेशन मीडिया लाइक मोबाइल, television, internet should be used often.
मतलब क्या, जितने भी कम्युनिकेशन वाले मीडिया है, मतलब बोलते ना जैसे मोबाइल हो गया, टेलीफोन हो गया, ये सब जो चीजें हैं, इन्हें हमें लिमिटेड बोलते ना लिमिटेड पीरियड के लिए यूज करना चाहिए। तो इसका जवाब है, इसका भी जवाब हाँ है। क्यों? क्योंकि अगर हम ज्यादा इंटरैक्ट करेंगे मोबाइल, टेलीविजन या फिर ऐसे अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से, तो हम लोग हमारे नॉर्मल जो दोस्त है, हमारे जो नॉर्मल फैमिली है, उनसे हम इंटरैक्ट नहीं करते। आज के टाइम पे यही एक बहुत बड़ा इश्यू है। जो यंगस्टर्स है आज के, वो क्या करते हैं, वो ज्यादातर अपने मोबाइल में लगे रहते हैं, अपने बोलते ना टीवी में अलग अलग शोज देखते रहते हैं, या फिर लैपटॉप पे अलग अलग चीजें कर रहे होते हैं। तो और उनके घर में अगर उनके पेरेंट्स ये कोशिश भी करते हैं कि वो उनसे इंटरेक्ट करे, तो भी नहीं करते। बेसिकली आज के टाइम पे ये भी एक प्रॉब्लम है कि जितने दोनों पेरेंट्स, माता पिता दोनों भी जॉब पे रहते हैं, तो पेरेंट बोलते ना बच्चों के ऊपर इतना ध्यान देने वाला कोई नहीं होता। इसी कारण से बच्चे जो होते हैं वो मोबाइल टीवी पे क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। बट जब ऐसा मौका भी आता है कि पेरेंट्स सामने बैठे हैं या फिर बोलते ना दोस्त सामने बैठे हैं, तो वो टाइम पे भी जब उनका एक बार वो चला गया ना, क्या बोलते हैं, फोकस वहां पे चला गया ना, तो वो ना बोलते ना सामने जो फिजिकल एंटिटी है ना, उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते बच्चे। तो इस कारण से इसका मतलब इसका आंसर है ट्रू। हाँ, हमें सारे कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को लिमिटेड पीरियड के लिए क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। ओके, सो इसका भी आंसर होगा ट्रू। हो गया। सो चलो आगे बढ़ते हैं। पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस इज स्ट्रॉन्ग इन केस ऑफ अडोलसेंट्स। अब देखो, ग्रुप मतलब बोलते हैं ना, अडोलसेंट मतलब क्या होता है, अडोलसेंट का मतलब होता है जो बच्चे होते हैं, जो यंग यंग बच्चे होते हैं, जो कि क्या होते हैं कि इन्फ्लुएंस हो रहे हैं किससे, देखो यंग बच्चे जो हो रहे हैं, जो बिगड़ रहे हैं, जो मतलब बोलते हैं ना, जो अलग अलग अल्कोहलिज्म ये सब चीजों में जा रहे हैं, वो किसकी वजह से, देखो आज के टाइम पे ये जो ज्यादातर होता है ना, जैसे कि मैंने बोला, देखो पेरेंट्स जो है आज के टाइम पे सारे वर्किंग पेरेंट्स हैं, ठीक है, मदर फादर दोनों भी काम पे रहते हैं, तो बच्चे जो होते हैं उन पे ध्यान देने वाला कोई नहीं होता। जब ऐसा सिचुएशन आता है कि उन पे ध्यान देने वाला कोई नहीं होता, तो या तो वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसके ऊपर चले जाते हैं, या फिर वो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम बिताना शुरू करते हैं। और अगर उनके दोस्त अच्छे होंगे तो मतलब बोलते हैं ना वो एक सही राह पे रहते हैं। बट अगर उनके दोस्त भी वैसे ही रहे, कैसे बोलते हैं ना, अडिक्शन करने वाले, यहाँ वहां मतलब बोलते हैं ना घूमने वाले, तो आपका जो मतलब बच्चा होगा वो भी उसी दिशा में चलता जाएगा। ठीक है, तो इसी का भी, इसका भी आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर होगा ट्रू। चलो अगला क्वेश्चन दिया है और उसमें बोला है कि ना मतलब बोलते हैं ना, अब आंसर द फॉलोइंग है, और इसमें ना हमें क्या बोला है, दो तीन क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसके हमें आंसर्स देने हैं। ओके, आंसर द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड नेम इट। इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो कुछ गार्डन में आप आज के टाइम पे देखते रहोगे, सुबह सुबह अगर आप गार्डन जा रहे हो, देखो जाता तो नहीं है कोई, बट फिर भी अगर कोई जा रहा है तो उसने देखा होगा कुछ ना बुजुर्गों का एक ग्रुप होता है जो कि ना बेमतलब के हंसते रहते हैं। ठीक है, ये जो हंसना है ना, इसे हम बोलते हैं लाफ्टर क्लब, इसे हम क्या बोलते हैं, लाफ्टर क्लब। इनका मेन रीजन है हंसने का, अपने स्ट्रेस को रिलीज करना, या फिर आपके बॉडी के अंदर जो भी टेंशन है, जो भी चीजें हैं, उसको भूलकर हंसते हैं जब ना, तो हंसने से क्या होता है कि हमारी सारी जो टेंशन है, हमारी सारी जो तनाव है हमारे दिमाग का, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है बेसिकली। तो बेसिकली इसका अगर मैं नाम दूं तो इसका नाम क्या है, लाफ्टर क्लब। क्या है इसका नाम? ठीक है, अब राइट द फुल फॉर्म ऑफ WHO। WHO बचपन से पढ़ते आ रहे, क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल एकदम। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं देखे तो चलो थियरी क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। थियरी क्वेश्चंस में क्या है, देखो ये 5 मार्क के लिए आपको पूरा मतलब बोलते हैं ना, एक 4 से 5 क्वेश्चन का सेट दे दिया है, और बोला है कि एक एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क का होगा। तो ये चैप्टर में से ऐसे भी आपको देखने मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन इंटरनेट, व्हाट विल यू डू। मतलब अगर आप बहुत टाइम इंटरनेट पे स्पेंड करोगे तो आप क्या करने लगोगे, आपका दिमाग कैसे जाएगा, आपका दिमाग क्या होगा, आप ना बोलते हो ना, आप ना मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या हो जाओगे, ज्यादा फंस के रह जाओगे। आप उन्हीं चीजों में ज्यादा बोलते हो ना, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, और आप ना
नॉर्मल जो मैंने जैसे बोला फिजिकल जो एंटिटीज है उस पर ध्यान देना आप क्या कर दोगे, कम कर दोगे। चलो दूसरा क्वेश्चन, चाइल्ड ऑफ योर नेबर इज एडिक्टेड टू टोबैको च्यूइंग। अब आपका काम क्या होता है कि मतलब आप ना मतलब अगर सपोज करो आपके बाजू में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि क्या करेगा, जो टोबैको बहुत ज्यादा खा रहा है, ठीक है, तो आपका क्या फर्ज बनता है वो टाइम पे, व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, आप कोशिश करोगे उसको एक दो बार समझाने की कोशिश करोगे, बताने की कोशिश करोगे दोस्त ऐसा मत कर, ऐसा करेगा तो आगे तेरा फ्यूचर खतरे में हो सकता है, तेरे को बहुत ज्यादा परेशानियां हो सकती है इसके चलते, ठीक है। ये बताने के बाद अगर वो मानता है तो ठीक है, नहीं मान रहा तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो कि वो ऐसे ऐसे एडिक्शन में लग चुका है। अगर उसके मतलब बोलते ना आपने अगर टाइम पे उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया तो उनके पेरेंट्स मार के चिल्ला के समझा के कैसे भी वो छुड़ा सकते हैं, बट अगर आपने इसको नजरअंदाज किया तो हो सकता है वो आगे जाके और बुरे नशे करे, जिसके चलते जो बोलते ना जिसका जिम्मेदार आगे जाके आपको भी ठहराया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता था कि वो ऐसा करता है बट फिर भी आपने इसके ऊपर कोई स्टेप नहीं लिया, ठीक है। तो ये सब भी आपके सोशल बोलते हैं ना सोशल लाइफ का एक पार्ट है कि आपको अपने दोस्तों को क्या करना है, आपको अपने दोस्तों को भी सही राह पे रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, योर सिस्टर हैज बिकम कम्युनिकेटिव। आपकी जो सिस्टर है वो अब ना लोगों से कम बात करने लगी है, तो तुम क्या करोगे, पहला काम तुम्हें उसके पास जाना और वो जो भी मतलब बोलते हैं ना अगर कोई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जुड़ी हुई है तो उससे पहले उसको दूर करना और उससे बैठ के प्यार से बातचीत करनी है कि क्या हो गया, क्या मतलब ऐसा है आपके साथ, क्या हुआ दिन भर में, कैसी कैसी चीजें हुई, ये सारी चीजें आपको डिस्कस करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो क्या होगा कि ना मतलब बोलते ना आप एक कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करोगे अपने सिस्टर के साथ, और जब ऐसा अगर हो गया तो फिर वो जो बोलते ना इन कम्युनिकेशन था, वो बात नहीं करती थी तो वो चीजें आपको बताने लगेगी, धीरे धीरे वो जो आपको बता रही है तो आपके फैमिली के साथ भी जुड़ती जाएगी, ठीक है। तो ऐसा चीजें आपको करनी है वहां पे। अगला सॉरी, यू हैव टू यूज फ्री स्पेस अराउंड योर होम फॉर गुड पर्पस। अब देखो आपके घर के आजू बाजू का जो स्पेस है आपको उसको यूज करना है। कैसे यूज करना है, सिंपल सी बात है, आप उधर पे बोलते हैं ना प्लांटेशन कर सकते हो, ठीक है, आप प्लांट्स लगा सकते हो वहां पे, आप खेल सकते हो वहां पे दोस्तों के साथ, ठीक है। अब ये सब चीजें जब आप करोगे तो आपका क्या होगा, एक तो आपका फिजिकल एक्सरसाइज भी होगा और आपका जो माइंड है, आपके माइंड के ऊपर जो स्ट्रेस है वो भी थोड़ा बहुत क्या होगा, कम हो जाएगा एक हद तक, ठीक है। तो ये सारी चीजें होंगी वहां पे। Your brother studying in 12th has developed the stress। अब देखो आपके जो भैया है जो कि 12th में है वो उनको ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया, तो क्या करोगे तुम कोशिश करोगे, देखो है तो वो तुमसे बड़े, ठीक है, अब वो 12th में, तुम उन्हें समझाने जाओगे तो वो तुम्हें 5 बात बता के भेज देंगे, बट तुम्हें इस टाइम पे क्या करना है, बोलना है भैया कोई नहीं, ठीक है, आप मुझे बताओ आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, या फिर बोलते हैं ना आपको कुछ और दिक्कत आ रही है क्या, पढ़ाई के अलावा कोई दिक्कत आ रही है क्या। तो ये सारी चीजें आप उनसे थोड़ा कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करने की कोशिश करोगे, और कोशिश करोगे कि वो ना उनको घर के जो फंक्शंस है, घर के जो बोलते हैं ना कन्वर्सेशंस है, आप क्या करो उनको वहां पे इन्वॉल्व करो। जब ये ऐसी चीजें होने लगेंगी तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, वो जो स्ट्रेस होगा वो कम होता जाएगा, ठीक है। वापस से व्हाट विल यू डू और व्हाई, ये कम क्यों करोगे, और मतलब बोलते ना क्या करोगे और क्यों करोगे ऐसा। यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन इंटरनेट, सेम गेम, सेम क्वेश्चन था, फिर वही अपने आजू बाजू वाला और वो बिग ब्रदर वाला, मतलब ये 2 बार रिपीट हुआ, इसका मतलब क्या है कि ये जो क्वेश्चन है, ये दोनों भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट विल यू डू, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। अब यहाँ पे देखो सामने सामने आप देख रहे हो कि एक आपके 2022 में आता और एक बोलते ना मतलब मार्च में आता और एक जुलाई में आता। मार्च मतलब क्या, मार्च में रेगुलर एग्जामिनेशन होती है और जुलाई में आपके मार्क्स को बूस्ट करने वाली एग्जामिनेशन होती है, ठीक है। तो ये देखो दोनों इसमें आया है। अगला अगर मैं लूं क्रॉसवर्ड पजल, बेसिकली इसमें क्या करना है, इधर आपको कुछ ना क्वेश्चन दिया है और उसी बेसिस पे आपको लिखना है। जैसे पहला क्या था, कंटिन्यूअस कंजम्पशन ऑफ अल्कोहलिक एंड टबैको मटेरियल, जिसे हम एडिक्शन बोलते हैं। दिस ऐप मे कॉज द साइबर क्राइम, ऐसा ऐप जिसके चलते क्या हो सकता है, साइबर क्राइम हो सकता है। और ये कितने मतलब डिजिट्स है वो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। फेसबुक, देखो इधर फिट, आपको ऐसे शब्द चुनने जो यहाँ पे फिट भी बैठे, FACEBO, फेसबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रेमेडी टू सॉल्व स्ट्रेस, थर्ड वाला है ना। अब इधर पे सेकंड लास्ट लेटर में क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए। अब ऐसा एक रेमेडी बताओ जिसके चलते स्ट्रेस क्या हो जाए, रिलीज हो। तो चलो आओ देखते हैं। स्ट्रेस रिलीज करने के लिए क्या क्या होता है।
देखो ये सारी चीजें हैं जो मतलब बोलते हैं ना हैबिट्स और हॉबीज है जिसके चलते आप स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो थर्ड वाले पे आपका क्या फिट बैठेगा, क्या आप वहाँ पे डाल सकते हो, ऐसी रेमेडी आपको डालनी है जिसके चलते जो बोलते हैं ना जो स्ट्रेस होता है वो आपको ना हो। ठीक है, उस पर आपको फोकस करना है। तो ये जो क्रॉसवर्ड पजल्स है ना, चलो ये तो मैं आपको होमवर्क देता हूँ। वेरियस फैक्टर अफेक्ट द, क्या आएगा, सोशल हेल्थ, पांचवा इधर सोशल आएगा। तो ऐसे ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये क्रॉसवर्ड वाले जितने भी क्वेश्चन है ना वो आपके लिए होमवर्क रहेंगे, क्योंकि ये सिंपल आपको ढूंढ के लिखना है। ठीक है, ये ज्यादा कुछ बोलते हैं ना हार्ड चीजें नहीं है। चलो आ जाओ अपन मेन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी। आर्ट ऑफ प्रिपेयरिंग फूड आइटम, कुकिंग, सिक्स वाले का कुकिंग है। कंप्लीट द फ्लो चार्ट, फैक्टर अफेक्टिंग सोशल हेल्थ। देखो स्टार्टिंग में आओगे ना आप ये चैप्टर के, तो आपको ना कुछ नहीं तो भी 20 फैक्टर दिए सॉरी, इनमें से सिर्फ आपको 6 जो फैक्टर्स है उसको आपको इधर पे लिखना है, एकदम सिंपल, कोई भी लिख दो। एजुकेशन, सॉरी, एजुकेशन, फाइनेंशियल स्टेटस, गार्डन, वाटर, टॉयलेट, रेसिडेंशियल एरिया, कुछ भी आप लिख सकते हो फैक्टर अफेक्टिंग सोशल हेल्थ में। अब इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, टोटल ये भी अगर मैं बताऊं आपको, ये भी 5 मार्क वाले क्वेश्चन है टोटल, एक ये दोनों। अब ऑब्जर्व द गिवन फॉलोइंग पिक्चर्स एंड आंसर द फॉलोइंग, ये आपका मेरे ख्याल से 2 मार्क का रहेगा और 3 मार्क के आपके ये हैं। ठीक है, तो अभी आपके 3 मार्क वाले एक बार देख लो। अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, क्या वेदर द इंसिडेंट शोन इन द पिक्चर इज रैशनल और इररेशनल, जस्टिफाई योर आंसर, सही है या गलत है और क्यों गलत है, अगर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है, ये आप बताओ। तो सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है, अभी जो ये जो बुजुर्ग आदमी यहाँ पे बैठा है इसको क्या हुआ है, इसको क्रोनिक डिसीज हुई है, मतलब ऐसी डिसीज जो कि ना छूने से फैलती है। अब देखो पहले के टाइम पे या फिर अभी भी ऐसा अगर कोई डिसीज हो जाए जो छूने से फैलता है, तो वैसे पर्सन को क्या किया जाता है, सोसाइटी से एकदम दूर कर दिया जाता है, उसको मतलब एकदम बोलते हैं ना एकदम इग्नोर करते हैं उसको, उसके साथ बहुत गलत व्यवहार किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो देखो वही सेम पिक्चर यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एक घर में एक औरत है जो कि ना उसके घर के शायद बुजुर्ग को क्या कर रही है, भगा रही है, बोल रही यहाँ से जाओ क्योंकि तुम्हें डिसीज हुआ और तुम्हारे वजह से फैल सकता है घर में। ठीक है, तो अब ये सही है कि गलत आपको बताना है, देखो ये तो आपका मत है, मेरे ख्याल से तो ये बहुत ज्यादा गलत है। ऐसे पर्सन जो बीमार है हमें उनका ज्यादा ध्यान देना है, ना कि उन्हें हमें भगाना है। ठीक है, तो ये गलत है मेरे ख्याल से तो। नेक्स्ट वाला पर्सन, नेक्स्ट इसमें बता रहा है, इसमें आपको साइबर क्राइम के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, साइबर क्राइम के बारे में बताया जा रहा है कि ना ऐसा जो होता है ना, ये क्या होता है, ये साइबर क्राइम इंडिकेटर है कि ना आपके बैंक अकाउंट से या फिर आपके बोलते हैं ना जो भी मतलब बोल सकते हो, जो ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि आप ऑनलाइन रख रहे हो वो इंफॉर्मेशन को कोई चुरा रहा है या फिर उसके चलते आपका कोई नुकसान कर रहा है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, साइबर क्राइम बोलते हैं। वापस से फैक्टर अफेक्टिंग सोशल हेल्थ, कोई भी 4 लिख दो 2 मार्क के लिए। हॉबीज हेल्पफुल टू ओवरकम स्ट्रेस, अभी हमने देखा हॉबीज वाले सेक्शन में, ये देखो क्या क्या, मटेरियल कलेक्शन, फोटोग्राफी, रीडिंग, कुकिंग, स्कल्पचरिंग, ड्राइंग, रंगोली, डांसिंग, ये सारे में से कोई भी 6 हॉबी क्या कर दो इधर लिख दो, एकदम सिंपल। आगे आ जाओ, गिव टू एग्जांपल, हॉबीज टू रिड्यूस स्ट्रेस, कोई 2 लिखो। डिसीज एंडेंजरिंग द सोशल हेल्थ, पहला क्रोनिक डिसऑर्डर, ठीक है, दूसरा आपका है, एक मिनट आपको दिखाता हूँ, डिसीजेस वाले पार्ट भी इधर ही है। एक एडिक्शन की वजह से जो डिसीज हो जाते हैं जैसे मतलब कैंसर और ये सब, और एक होता है आपका ये क्रोनिक डिसीज, तो ये दोनों डिसीज आप लिख दोगे। फिजिकल प्रॉब्लम अराइजिंग ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन, क्या फिजिकल प्रॉब्लम आती है, आप एक तो फिजिकली क्या हो जाते हो, वीक हो जाते हो बहुत ज्यादा, आपकी बॉडी उतने तेज उतने अच्छे से अब रिएक्ट नहीं कर रही होती जैसे पहले करती थी, तो वो क्या एक्टिविटी अंडर द जुडिशरिकेशन ऑफ अ साइबर क्राइम लॉ, क्या क्या एक्टिविटी है, अगर सपोज करो आप साइबर क्राइम आप कर रहे हो तो उसके ऊपर क्या क्या मतलब बोलते हैं ना आपको वो भरना पड़ सकता है। साइबर क्राइम यूनिट के अंदर इसको किया जाता है और आपको इसके मतलब बोलते हैं ना इसके तहत आपको बहुत सारी क्या हो सकती है, सजा हो सकती है, पनिशमेंट लाइक इम्प्रिजनमेंट फॉर 3 ईयर या फिर 5 लाख का जुर्माना। ये दोनों एक्टिविटी आप इधर लिख दोगे कि अगर आप ये लॉ मतलब बोलते हैं ना साइबर क्राइम कर रहे हो तो ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती है। राइट द प्रॉब्लम ड्यू टू अल्कोहलिज्म, क्या क्या प्रॉब्लम होती है,
पहला आपका बोलते हैं ना, आप फैमिली से क्या हो जाते हो, दूर हो जाते हो, आपकी फैमिली से आप क्या होते हो, प्रॉपरली लिंक नहीं बना पाते। दूसरा जो आपका डिसऑर्डर है, मतलब जो कि मतलब अल्कोहल से हो सकता है, वो हो सकता है आपको बीमारियां हो सकती है अलग अलग, जैसे मैंने बोला कैंसर एक बीमारी है जो कि अल्कोहल कंजम्पशन से होती है, ठीक है। ऐसे और बहुत सारी चीजें हैं जो अल्कोहल कंजम्पशन से आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, इंडिकेट करना है। अब एक्सप्लेन 4 वे टू मिनिमाइज स्ट्रेस। पहला एक्सरसाइज करो, योगा करो, ठीक है, अपनी फैमिली के साथ बात करिए, फैमिली के साथ रिलेशन बिल्ड करिए, ठीक है, या फिर दोस्तों के साथ बाहर जाओ, घूमो। ये सारी जो चीजें हैं क्या कर सकते हैं, आपके स्ट्रेस को कम कर सकती है, कंट्रोल में ला सकती है। ओके, सो अभी लास्ट भी एक क्रॉसवर्ड पजल है जो कि जस्ट हमने ऊपर देखा था, वही चीज है यहाँ पे भी, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 चैप्टर एकदम से फिनिश हो जा रहा है, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो कि मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूँ, क्या कि अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए जिसके अंदर हम आपको और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे आपके 10th एसएससी एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो आप प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। कैसा होगा ना, जब आप ये सारी एक्टिविटीज करोगे तो हमें भी एक बोलते ना एक मोटिवेशन जैसा मिलेगा, और हम और इसकी जैसे अच्छी बोलते ना वीडियोस या फिर अलग अलग क्या बोल सकते हो आपके लिए इंफॉर्मेटिव नॉलेज हम आपको दे पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना एक बोलते हैं हमारे हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है, और जब आप जुड़ोगे तो भी आप हमारे C10 फैमिली के साथ जुड़ रहे हो, और जब आप हमारे C10 फैमिली के साथ जुड़ोगे तो क्या होगा, आपको ना बोलते हैं ना, जब फैमिली के अंदर हम आते हैं तो आप कुछ हमें कंट्रीब्यूट करो तो हम भी आपको कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे आप हमें ऐसे लाइक शेयर करके बोलते हैं ना मोटिवेट करोगे, तो हम भी आपको ऐसे अच्छे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियोस दे दे के क्या करेंगे, आपके स्कोर को बूस्ट करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो मैं यही चाहूंगा आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी ये पहुंचाएं। और जो चीजें मैंने कमेंट करने बोली है, जैसे कि ये क्रॉसवर्ड पजल्स के आंसर और ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें जब आप कमेंट करते हो ना, तो आपका भी एक बार वो होता है, मतलब आप भी देखते हो कहीं पे आंसर ढूंढोगे तभी कमेंट करोगे, तो आपका भी एक बार रिवीजन हो रहा है। तो वो सारी चीजों को ना ऐसे इग्नोर करके मत जाओ, वो आपके ही काम की चीजें हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। ओके, थैंक यू।